हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ क्यूट गर्लफ्रेंड का थर्ड एपिसोड, जो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अभी तक आपने इसके बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था जियान जब फैमो के साथ वीडियो कॉलिंग करता है, फैमो बड़ी चालाकी से शाओ को बुला के उसके क्लोज आने की कोशिश करता है और उसे प्रिटेंड करता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में। ये सब देखकर जियान काफ़ी ज़्यादा जल जाता है और वहाँ से वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट करके चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जियान जो एनी कंपनी के एक एम्प्लॉय को कुछ पैसे देकर अपने साइड करके फैमो के घर की सारी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहता है, ताकि उसे पता चल पाए कि शाओ और फैमो में क्या रिलेशनशिप है। देन जियान का खबरी लिन जो यांशु को कहता है कि मुझे अर्जेंटली फैमो से कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराने हैं। देन तभी यांशु फैमो को लिन की खबर देता है कि वो तुम्हारे घर आ रहा है और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि उनके कंपनी का खबरी और कोई नहीं लिन ही है। सीन में दिखाया जाता है लिन की मुलाकात रास्ते में शाओ से हो जाती है और लिन शाओ को पूछता है कि तुम यहाँ क्या करती हो और तुम यहाँ पे क्यों हो। देन शाओ उसे कहती है मैं फैमो की नर्स हूँ और उसे घर के अंदर ले जाती है। वहाँ लिन फैमो से एक डॉक्यूमेंट भी सिग्नेचर करवाता है और फैमो को तो सब पता ही होता है कि ये लिन किस लिए आया है। देन तभी फैमो शाओ को अपने पास क्लोज कर लेता है और उसे ऐसे दिखाता है कि इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गहरा रिलेशनशिप है। ये सब देखकर लिन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फैमो शाओ से कहता है मेरे लिए कुछ अच्छा बना के लेके आओ। देन शाओ खाना बनाने के लिए जाती है। उसके बाद लिन को दिखाया जाता है जो फैमो के घर के बाहर होता है और वो जियान को कॉल करके ये कहता है कि फैमो और शाओ के बीच बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है, शायद ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और शाओ पूरे 24 घंटे फैमो के घर पे ही रहती है। ये सब सुनकर जियान काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और जियान का जासूस ये भी कहता है कि जब तक ये लड़की है हम फैमो के करीब नहीं जा सकते। देन जियान एक प्लान बनाता है कि मैं अब शाओ का इस्तेमाल करूंगा और इसके जरिए मैं फैमो तक पहुंचूंगा। हम शाओ को देखते हैं जो खाना बनाती है और फैमो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। खाना तो बहुत अच्छा बना होता है बट उसको जानबूझकर उसे कहता है कि खाना बहुत बेकार बना है और तुम दोबारा बनाओ। शाओ बाहर सामान लेने जाती है खाना बनाने के लिए। उसके पीछे से फैमो सारा खाना खा लेता है, इतना खा लेता है कि उसका पेट खराब हो जाता है। देन जैसे ही शाओ घर आती है और देखती है जो उसने पहले खाना बनाया था वो बिल्कुल भी नहीं होता। देन वो फैमो से पूछते हैं कि सारा खाना गया कहाँ, और फैमो झूठ बोलते हुए कहता है कि सारा खाना इतना गंदा बना था कि मैंने उसको फेंक दिया है। उसके बाद फैमो की मॉम का कॉल आता है बट वो फैमो अटेंड नहीं करता, उसकी जगह शाओ अटेंड कर लेती है और शाओ सोचती है ये फैमो की गर्लफ्रेंड है और उसके बारे में बहुत सारी बुराइयां करने लगती हैं कि आपने क्या सोच के इसको बॉयफ्रेंड बनाया, इतना रूड। और वो मिसेस चैंकी भी उसे अब कुछ ना बता के चुपचाप सुनने लगती है। जैसे ही फोन डिस्कनेक्ट होता है पास में वो फैमो को देखती है जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसने सारी बात शाओ की सुन ली थी और उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या हक है मेरी प्राइवेसी पे दखल अंदाजी करने का, तुमने कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन उठाने की। देन उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। ऐसे ही फैमो शाओ के पास आने की कोशिश करता है। वो अपनी डिफेंस में उसको एक एप्पल मार देती है और पहले से ही फैमो पेट के दर्द से परेशान था और उस एप्पल के लगने से वो सोफे पे जाके गिर जाता है। इतनी ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है। शाओ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है ये मैंने क्या कर दिया। देन वो सबसे पहले डॉक्टर को कॉल करती है। जैसे ही डॉक्टर आते हैं और फैमो को देखते हैं और डॉक्टर शाओ से कहते हैं कि ये ज्यादा ओवर ईटिंग की वजह से इनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। देन शाओ बहुत सोच में पड़ जाती है कि इन्होंने तो कुछ खाया ही नहीं था तो ओवर ईटिंग कैसे हो सकता है। शाओ को तो पता ही नहीं था कि जब शाओ घर के बाहर गई थी तो फैमो ने छुपके से ही सारा खाना खा लिया था। उसके बाद डॉक्टर उसको सारे इंस्ट्रक्शन देके वहाँ से चले जाते हैं और शाओ डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो करती है और फैमो की केयर करती है। सडनली शाओ की नज़र डस्टबिन में पड़ती है और वो सोचने लगती है अगर फैमो ने सारा खाना फेंका होता तो डस्टबिन में कुछ होता, बट डस्टबिन बिल्कुल क्लीन है। देन उसे समझ में आ जाता है कि फैमो ने सारा खाना फेंका नहीं, उसने खुद ही खा लिया था जिसके वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। शाओ फैमो का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो इसलिए उसके हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है। देन जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग में फैमो की आंख खुलती है वो शाओ को देखता है कि वो सारी रात उसका ध्यान रखते रखते वहीं बैठी होती है और उसे पता चल जाता है कि इसने मेरी कितनी केयर की है। जैसे ही फैमो की आंखें खुलती हैं तभी शाओ उससे कहती है अगर तुम्हें कुछ भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें लाके दूंगी। देन फैमो को वॉशरूम जाना होता है और शाओ उसकी ड्रिप पकड़ के बाहर खड़ी हो जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है लिंगर पर जो काफी ज्यादा गुस्से में जियान को ये कहती है कि मैंने शाओ को एक्ट के
दौरान मैंने 2-4 थप्पड़ क्या मार दिए, फेमो ने तो डायरेक्टर को कॉल करके मुझे लीड रोल से ही निकाल दिया। ये सब सुनकर जियान काफी ज्यादा मन ही मन गुस्सा हो जाता है क्योंकि इसने कैसे शाओ को थप्पड़ मार दिया, बट उसके सामने वो कुछ कह भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ फेमो शाओ को अपने आने वाली न्यू मूवी के बारे में बताता है। देन फेमो को एक एडवाइस देती है कि तुम कैसे ही मूवी बनाओ, बट उसमें ट्रेडिशनल और ओपेरा से इंस्पायर होनी चाहिए। देन फेमो उसे कहता है मैं एक कमर्शियल मूवी बना रहा हूँ। कहती है कि तुम उसे एक बार देख लो, और उससे ही रिलेटेड उसे एक मूवी दिखाती है और उसे देखकर काफी ज्यादा वो इमोशनल होकर रोने लगती है और फेमो उसे अजीब तरीके से देखने लगता है। उसे कहता है तुम कितनी इमोशनल हो, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाती हो। तभी शाओ कहती है कि तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या, तुम कब लास्ट टाइम इमोशनल हुए थे बताना जरा। फेमो अपने उसी फ्लैशबैक को याद करता है जो काफी साल पहले उसके साथ हो चुका था, जब किसी ने उसकी जान बचाई थी। देन उसको इग्नोर करके वो शाओ को कुछ दिखाता है, उसका पिन ब्रोच दिखाता है और उसको लौटा देता है कि तुम उस दिन रेस्टोरेंट में भूल गई थी। देन शाओ समझ जाती है कि उसने फेमो ने इसी को लौटाने के लिए सर्च नोटिस जारी किया था। फेमो काफी ज्यादा सैड हो जाता है उस ब्रोच को देखकर, क्योंकि उसको जिस लड़की की तलाश थी वो शाओ नहीं थी। वो सोचता है कि शायद यही लड़की थी, बट वो ये लड़की नहीं थी। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शाओ जैसे ही ये ब्रोच फेंकने जाती है और कुछ सोचकर ये अपने पास ही फिर से रख लेती है। देन रास्ते में कॉन्सिडेंटली ही जियान उसे मिल जाता है और उसे क्या कहता है तुम तो धोखेबाज निकली, तुम मेरे पीठ पीछे तुम फेमो के घर पे रहती हो। देन शाओ उसे ये कहते हुए जवाब देती है कि तुमने पहले स्टार्ट किया था और तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इसे ही शाओ वहाँ से जाने लगती है और जियान उसे हक करके कहता है तुम नहीं जा सकती। देन हमें दिखाया जाता है कि कोई इनकी छुपके छुपके पिक्चर्स ले रहा होता है। शाओ अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे टच करने का। देन उसके लिए जो उसने ब्रोच खरीदा था वो उसको वापस देते हुए कहते हैं ये हमारी लास्ट मुलाकात है, तो मेरी लाइफ से प्लीज चले जाओ। बाद शाओ जिस स्टोर में सामान खरीदने जाती है उसी स्टोर में मिसेस चैंग भी होती है और वो उस शाओ को देखकर पहचान जाती है, उसकी हेल्प भी करती है सामान खरीदने में, बट उसको ये नहीं बताती कि मैं फेमो की मॉम हूँ। हालांकि फेमो की मॉम शाओ को घर तक ड्रॉप भी करने आती है। जैसे ही फेमो से मिलती है तभी शाओ को पता चलता है कि ये इनकी मॉम है। ये सब जानकर शाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। देन फेमो की मॉम शाओ से कहती है तुम प्लीज मेरे बेटे का ख्याल रखो, जब से तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो तब से ये बिल्कुल चेंज हो गया है। वहाँ फेमो उनकी बातें सुनकर वहाँ आ जाता है और अपनी मॉम से पूछता है कि मेरे बारे में आप लोग क्या बात कर रहे हैं। देन उसकी मॉम उसे कुछ न बताकर वहाँ से उन लोगों को गुड बाय कहकर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है लिंगर पर, जो दिखाया जाता है उसने एक जासूस लगाया होता है जो जियान और शाओ की फोटो क्लिक करके उसे दिखाता है। ये देखकर लिंगर मैडम का तो पारा ही गर्म हो जाता है और शाओ के खिलाफ वो कुछ प्लानिंग करने लगती है। दूसरी तरफ शाओ फेमो को मेडिसिन लेने के लिए कहती है, बट फेमो बिल्कुल मना कर देता है और मेडिसिन वाला बाउल फेंक देता है। देन शाओ को बहुत टेंशन हो जाती है क्योंकि वो एक ही लास्ट मेडिसिन बची थी। देन उसको लाने के लिए वो मेडिकल शॉप में चली जाती है। देन रास्ते में सडनली बहुत ज्यादा रेन होने लगती है और रात भी काफी ज्यादा होने लगती है। ये सोचकर फेमो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और उसकी टेंशन होती है। उसे सोचता है कि ये अभी तक घर क्यों नहीं आई। देन जैसे ही शाओ वहाँ से जाती है उसे ऐसा फील होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। देन वो फेमो को कॉल लगाती है, बट वो फेमो कॉल पिक नहीं करता। देन सडनली कोई पीछे से आकर उस स्ट्रेंजर को बहुत बुरी तरह मारकर गिरा देता है, बट वो और कोई नहीं हमारा हीरो फेमो होता है। उसकी तो एक हीरो की तरह एंट्री होती है और उसे देखकर शाओ सुकून की सांस लेती है। दोनों एक साथ घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिंगर को दिखाया जाता है जो स्ट्रेंजर पे काफी ज्यादा भड़कती है क्योंकि उसी ने शाओ को हिट करने के लिए भेजा था और उसका प्लान नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि उसका प्लान बिल्कुल फेल हो गया। तो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।